आप सभी के चरण में प्रणाम। तो देखते हैं अगली लीला की तरफ बढ़ते हुए क्या हो रहा है यहाँ पे। भगवान कृष्ण क्या नई लीला खेल रहे हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि अध्यात्मवादी होने, अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया था। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठा रहे थे तो अगासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर उठा। होता है ना कि मरने के लिए आतुर उड़ा, आप वो मर के ही जम लूंगा मैं। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका। कितना एनवियसनेस देखो, जेलेसी। अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अगासुर इतना घातक था कि इससे स्वर्ग के निवासी भी भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे इस अगासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते थे कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृतपान करते रहते थे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था। वे भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। तो ऐसा हुआ था कि जो ग्वाल बाल है ना, वो जा रहे हैं अगासुर के मुख में, पर उनको डर नहीं है। ऐसा क्यों? कैन एनीवन से कि ऐसा क्यों? तो वही लोग, चलिए तो सीता माता जी सुनते हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्योंकि उनको कृष्ण के ऊपर मतलब पूर्ण रूप से भरोसा था कि वो रक्षा करेंगे, इसलिए वो आगासुर के मुख में चले गए। आंसर सही है। क्या वो स्टेटमेंट बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट उनके बाद से कहा कहे थे? आंसर एग्जैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए प्रभनूर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, उनके सखाओं ने ये कहा था कि ये है ना कृष्णा, ये संभाल लेगा। तो उसके बाद वो ये कह के अंदर चले गए थे। मोर और लेस, यस। वंडरफुल। बस ये क्या कि भाई, अरे चिंता क्यों है, कुछ हुआ तो कृष्ण है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब देख लें। डिस्पोज इट। अब ये बताइए, यह अगासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। ये सच बोलता हूं मैं ना, मैंने कहा था। उसने विचार किया कि इस कृष्ण ने मेरे भाई का बहन का वध कर दिया है। अब मैं इसे इसके साथियों तरह बछड़ों सहित मार डालूंगा। अगासुर कंस द्वारा प्रेरित था और वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अगासुर सोचने लगा कि वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत सभी कृष्ण को भी मार देगा। तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाते हैं। देखा, ये कृष्ण मर गए। हालांकि भगवान मरते उरते नहीं है, बट फिर भी सामान्यतः गृहस्थों के जीवन धारण उनके बच्चे होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे ऐसा वो सोच रहा होगा, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अगासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपना शरीर विस्तार करना प्रारंभ किया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्ति अर्जित करने में पटु होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अगासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण किया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निकल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी सर्प इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने होंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला दिए। उसका निचला होंठ बादलों को छू रहा था, मतलब ऊपर का, और नीचे वाला जमीन को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे।
उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने पर लगा कि कुछ सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बात कर रहे हैं कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लक्षी लगती है, जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता हूँ। जरा देखो, देखो ना, कहीं ये बड़ा सा सर्प तो नहीं जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुख फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होंठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और निचला होंठ भूमि पर लाल लाल सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो। इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसकी ठुड्डी पर्वत, ठुड्डी मतलब ये पार्ट होता है, उसकी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और उसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है। उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली, हाँ, ये दुर्गंध उसके हाथों की गंध है। फिर सबने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सबके मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला ही हम सबको कैसे निगल पाएगा। और यदि हम सबको श्वास के साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण से तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर का वध किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों सहित सर्प सर्प के मुंह में भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। दुखी हो गए कृष्ण। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वो भी असुर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर अपने मित्र विशेषतः कंस जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुख के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राणवायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी और अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपर भाग के छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मारे जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी बालकों तथा बच्चों को सचेत किया और उन सब के साथ असुर के मुख से बाहर आए। जब कृष्ण अगासुर के मुंह में थे तब भी असुर की आत्मा तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, इससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी। वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालक तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुख से बाहर निकल आए, तब वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो देखेंगे यदि आप, ऐसा ही एक सुंदर उदाहरण था जो हुआ, यस, जो हुआ यहाँ पे, दिस इज 7.8.17, जहाँ पे प्रहलाद महाराज
को बचाने के लिए कौन आए थे? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। 7.8.17 होमवर्क है, ताकि पढ़िएगा क्या कहता है ये श्लोक, क्यों प्रहलाद महाराज या ये श्लोक कहे हैं, न स्तंभ है न मानुषम न मृगम न मानुषम। ओके, हाँ। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के निवासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मणों वेदों की स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना तो वो तुरंत देखने के लिए नीचे उतरे कि ये क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलग यशस्वी लीला देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे वह सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब बगासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उसके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगंड और 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं और 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक व्रज ग्राम में अगासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं हुई, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। पर ये क्यों हुआ? हाँ, ये क्या हुआ कि मारा तो 2015 में और 2016 तक बात ही नहीं हुई? एनीवन ऐसा क्यों हुआ? ओके, समवन न्यू। स्मृति माता जी, स्मृति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, ब्रह्म मोहन लीला हुई थी इसलिए। कौन सी? ब्रह्म मोहन लीला, ब्रह्मा जी ने जब सबको चुरा लिया था। ब्रह्म विमोहन लीला। हाँ जी। ब्रह्म विमोहन लीला, बहुत सुंदर। तो 1 वर्ष तक व्रज, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से महान है, उनके लिए किसी भी के लिए हैंड्स डाउन कीजिए प्लीज। उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अगासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अगासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अगासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया था। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत रूप में चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने का, भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। साहचर्य मतलब भगवान के साथ में सहचर्य, घूमना फिरना, आनंद लेना। अतः हम अगासुर जैसे किसी व्यक्ति की उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि ध्यान करता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। किंतु अगासुर के शरीर में स्वयं भगवान प्रविष्ट हुए। अतः अगासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से बेहतर है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हुए। अतः उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, जो श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अगासुर वध की चर्चा 1 साल तक नहीं हुई, 1 साल तक नहीं चली।
जब तक कि सारे बालक प्रौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं कर लिए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वह इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराजा परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी के कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सम्मान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अगासुर वध नाम का 12वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, एनी डाउट, सजेशंस, कमेंट्स? जगत श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण बुक रीडिंग की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय, और हरि हरि बोल।